की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसके लिए हम प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। इसमें किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत को दर्शाया गया है। तो यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या बारंबार जिनका योग दिया है n बराबर 68। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें एक तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा जिसे हम संचयी बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। वर्ग अंतराल 65 से 85 को देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता 4, तो इसकी संचयी बारंबारता भी 4 होगी। अब अगले वर्ग अंतराल 85 से 105 की संचयी बारंबारता के लिए 5 और 4 को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 9। आप इसे विस्तृत रूप से भी लिख के दर्शा सकते हैं। उसी तरह क्लास इंटरवल 105 से 125 की संचयी बारंबारता होगी 9 और 13 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगी 22। फिर उसी तरह 125 और 145 की संचयी बारंबारता होगी 22 प्लस 20 जोड़ेंगे उसमें तो हमें प्राप्त होगी 42। इस तरह हमें अंतिम वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 68 सभी बारंबारता का योग ही प्राप्त होती है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता CF उसके पहले सभी बारंबारताओं का योग होती है। जैसे 85 से 105 की CF होगी 9, ये 9 क्या हुई 5 और 4 का जोड़ 9। उसी तरह 105 से 125 का CF 13, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त होगा। उसी तरह 145 से 165 का CF 56, 14, 20, 13, 5 इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 56 प्राप्त होगा। उसी तरह 185 और 205 का CF 68 प्राप्त हुआ। 68 तभी होगा जब हम सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे। यही नियम होता है संचयी बारंबारता को ज्ञात करने का। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम जिस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं वो है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। इनमें जो पद हैं इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। जिस तरह हम लोग बहुलक ज्ञात करने के लिए किसी एक वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग लिखते थे, उसी प्रकार यहाँ किसी एक वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग हम मानते हैं। उसे कैसे ज्ञात करेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। n को यहाँ प्रेक्षणों की संख्या कहते हैं जो बारंबारताओं के योग दी रहेगी। तो आपको प्रश्न में दे दिया रहेगा n का मान या आपको जोड़ के निकालना पड़ेगा बारंबारता को। याद रखिए संचयी बारंबारता को नहीं केवल बारंबारता का योग ही n होता है। यहाँ CF हमारा जो माध्यक वर्ग होगा उसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होगी। F यहाँ माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी। जिस माध्यक वर्ग को हम लेंगे उसकी बारंबारता जो होगी F, और H यहाँ वर्ग साइज या क्लास साइज होता है। वर्ग साइज सभी वर्ग अंतराल के लिए बराबर होता है। अब हम इन प्रश्न में दिए गए पदों को लिख के और इस फॉर्मूला से माध्यक ज्ञात करते हैं। यहाँ प्रश्न में जो n दिया है प्रेक्षणों की संख्या उसका n/2 हम ज्ञात करते हैं तो 68/2 हमें 34 प्राप्त होता है। तो अब हमें देखना है कि n/2 से जो 34 है इससे बड़ी संचयी बारंबारता कौन है या उसके निकटतम होनी चाहिए। तो 34 से बड़ी 42 भी है, 56 भी है, 64 भी, 68 भी है। तो हमें निकटतम देखना है तो 42 की संचयी बारंबारता होगी जो n/2 के निकटतम है या उससे बड़ी है। तो 42 का ही जो वर्ग अंतराल होगा यही 125 से 145 माध्यक वर्ग होगा जिसे मीडियन क्लास भी कहते हैं। इसे हमने लिख दिया कि अतः 34 से बड़ी तथा उसके निकटतम संचयी बारंबारता 42 है जिसकी वर्ग अंतराल 125 से 145 है। अतः माध्यक वर्ग हमारे 125 से 145 है। ऐसे ही आपको माध्यक वर्ग इसमें से खोजना है, इसे याद रखना है आपको। जब हमें माध्यक वर्ग मालूम हो जाएगा तभी हम इस माध्यक वर्ग से संबंधित सभी पदों को इस फॉर्मूला में रख के माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इस माध्यक वर्ग का L जो लोअर टर्म होगा वो 125 होगा। उसी तरह CF मतलब इस माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यहाँ CF होगी। तो 105 से 125 की संचयी बारंबारता 22 ही यहाँ CF होगी। और F इस माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 फ्रीक्वेंसी और H वर्ग साइज, तो वर्ग साइज सभी के लिए समान होता है तो वर्ग साइज है यहाँ 20-20 है सभी में। अब हम इस सूत्र में सभी का मान रख के हल कर देते हैं। तो मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 125 प्लस 12/20 गुणे 20। अब इस 20 से ये 20 कट जाएगा तो हमें प्राप्त 125 प्लस 12 बराबर 137। यही इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक होगा। आपने अभी ये पढ़ा कि कैसे बारंबारता से हम संचयी बारंबारता तैयार करते हैं। किसी भी वर्ग अंतराल के उसके पहले तक की सभी बारंबारताओं को जोड़कर हम उस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता लिखते जाते थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संचयी बारंबारता से कैसे हम बारंबारता तैयार करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके बुक में दिया है
कि इसमें एक सारणी दी गई है, 100 व्यक्तियों का एक आंकड़ा दिया गया है, इसमें हमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। 20 से कम आयु के 2 व्यक्ति है, 25 से कम आयु के 6 है, 30 से कम 24 है, उसी तरह 60 से कम आयु के 100 व्यक्ति हैं। तो चूंकि यहाँ 20 से कम केवल 2 है, जो 25 से कम है उसमें 6 है, तो 25 से कम में ये 20 वाले भी तो शामिल है। उसी तरह 30 से जो कम है 24, इसमें 20 से कम वाला भी शामिल है, उसी तरह 25 से कम वाला भी शामिल है। तो ऐसे ही जो 60 से कम है इसमें ये सभी शामिल है। इसका बारंबारता तैयार करने के लिए हम पिछले के सभी बारंबारताओं को घटाते जाते हैं और यहाँ वर्ग अंतराल बनाएंगे। 20 से कम 2 है तो 25 से कम 6 है, तो यहाँ 25 से कम अर्थात 20 से अधिक और 25 से कम, तो 20 से 25 वर्ग अंतराल होगा। उसी तरह 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 ऐसे वर्ग अंतराल बनेंगे। तो 20 से 25 ज्ञात करने के लिए हम 20 वाले को घटा देते हैं 6 में से। इसे आप विस्तार से भी लिख कर ऐसे दर्शा सकते हैं, 6 - 2 बराबर 4, या आप सीधे 4 लिख सकते थे। 25 से 30 की बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम पिछले वाले संचयी बारंबारता CF को हम घटा देंगे, 24 - 6 बराबर 18। इसी तरह हम सभी की बारंबारता ज्ञात करने के लिए उसके पहले की संचयी बारंबारता घटाते जाते हैं। आइए सभी को लिख देते हैं। इस तरह सभी संचयी बारंबारता से हम बारंबारता F ज्ञात किए और इनका कुल योग 100 होगा जो N होगा। तो यहाँ N/2 50 होगा से बड़ी और इसके निकटतम संचयी बारंबारता 78 ही है, जिसका वर्ग अंतराल 35 से 40 यहाँ माध्यक वर्ग होगा। इस तरह जब हमें माध्यक वर्ग 35 से 40 मालूम हो गया तब हम इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 35 L होगी, माध्यक वर्ग पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता CF 45 होगी और F यहाँ माध्यक वर्ग की बारंबारता 33 यहाँ F होगी। आप इस फॉर्मूला में रख के माध्यक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों विधियों को आपको याद रखना होगा, कैसे हम बारंबारता से संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं और संचयी बारंबारता CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम बारंबारता F कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 4 में जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं ये लगातार नहीं है। आप देख सकते हैं 118 से 126 है और यहाँ दूसरा वर्ग अंतराल 127 से 135 है, जबकि हमें पहले वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा भी होनी चाहिए। तो यहाँ 127 दिया है। इस स्थिति में हमें बराबर करने के लिए प्रत्येक वर्ग के निचली सीमा में 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ते जाएंगे। इस तरह पहला वर्ग अंतराल हमें 117.5 से लेकर 126.5 हुआ। उसी तरह ये होगा 126.5 से 135.5। उसी तरह ये अंतिम वर्ग अंतराल होगा 171.5 से लेकर 180.5। ऐसे ही आप वर्ग अंतराल बनाएंगे। ये बारंबारता दी गई, संचयी बारंबारता आप तैयार करेंगे 3, 8, 17, 29। उसी तरह आगे जोड़ते हुए आप संचयी बारंबारता तैयार करेंगे। इन बारंबारता का योग यहाँ दिया है 40। इनका मान आप फॉर्मूला में रख के माध्यक ज्ञात करेंगे।